हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजल एजुकेशन वर्ल्ड। आज का टॉपिक है 18th सेंचुरी नॉवल एंड फिक्शन। ये पेपर फर्स्ट का है। द 18th सेंचुरी इन ऑफ इंग्लैंड। ये जो 18th सेंचुरी जो ये इंग्लैंड का वॉज ए फेवरेबल पीरियड फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंग्लिश नॉवल। 18th सेंचुरी का जो है डेवलपमेंट जो हुआ था वो 18th सेंचुरी जो इंग्लैंड में हुआ था 18th सेंचुरी के टाइम में। It was mainly an age of price and reason. इसका जो मेनली एज जो है वो प्रोज था क्योंकि इसके कारण जो था। एंड द नॉवल वाज ए ब्रांच ऑफ प्रोज। इसका जो ब्रांच था प्रोज, नॉवल का जो ब्रांच था वो प्रोज था। द ग्राउंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द English novel had been prepared by some writers such as Defoe, Addison and the Citilla. इसका जो ग्राउंड है, ग्राउंड का जो ग्रोथ होता है इंग्लिश नॉवल में जो हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि उसका प्रिपरेशन किया था, तैयारी किया था कुछ राइटर जैसे कि डी फोगी, एडिसन एंड द सिटिला। ये सारा राइटर जो है ना इसका प्रिपेयर किया था। इंग्लिश नॉवल वाज बोर्न इन द 18th सेंचुरी। इंग्लिश नॉवल का जो है मतलब जन्म जो हुआ था वो 18th सेंचुरी में हुआ था। द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश नॉवल इन द 18th सेंचुरी वेयर ऑलमोस्ट एक्सीडेंटल। 18th सेंचुरी का जो स्टार्ट हुआ था, बिगिनिंग जो हुआ था वो इंग्लिश नॉवल हुआ था 18th, ऑलमोस्ट जो था इंसिडेंटल था। अर्ली इन द 18th सेंचुरी विलियम कांग्रेस पब्लिश इनकोनीटा। विलियम कांग्रेस का जो ये वर्क था पब्लिश हुआ था, इनकोनीटा ये वर्क था जो पब्लिश हुआ था। ही कॉल इट ए नॉवल एंड इन हिज एग्रीडेबल प्रीफेस गिव अस हिम कॉन्सेप्शन ऑफ व्हाट ए नॉवल इज। ये जो नॉवल जो है एग्री यानी कि वो जो है ना उसके कहने पे आ गया था, एग्री किया था, प्रीफेस गिव अप किया था, कॉन्सेप्शन किया था नॉवल बहुत ही इजी वे से। इट इज़ एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ ए डिफिनेशन ऑफ द नॉवल। या इसका जो अर्ली एग्जाम्पल था, मतलब कुछ एग्जाम्पल जो था उसको काफ़ी अच्छे तरीके से डिफिनेशन यानी कि विभाजित किया था, डिफाइन किया गया था नॉवल को। फर्स्ट ही स्पीक ऑफ रोमांस, और इसका जो स्पीक जो था वो रोमांस था। फर्स्ट स्पीक इसका रोमांस था। Some after this Daniel Defoe published his story of। कुछ समय के बाद डैनियल डिफोगी जो था वो पब्लिश हुआ था हिज स्टोरी एडवेंचर। उसका जो स्टोरी था काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर था, रॉबिन्सन था, क्रूसोस था। डी फोगी टू अदर मैन कंट्रीब्यूशन टू द नॉवल फ्रॉम वेयर मोल फ्लैंडर्स ए सोशियोलॉजिकल नॉवल एंड जनरल ऑफ द प्ले ईयर्स a reconstruction and those as piece of historical fiction. Defoe has been called by many critics England's first great novelist. ये जो है डिफॉर्गी, ये जो टू अदर मेन कंट्रीब्यूशन था इसका। जैसे पहला था मोल फ्लैंडर्स था जो कि साइकोलॉजिकल नॉवल था। वो जर्नी ऑफ द प्ले यानी कि उस प्ले के बारे में, उस ईयर्स के बारे में जर्नी कर रहा था। दोज ए पीस यानी कि इसका जो पीस, ये जो कुछ पीस जो हिस्टोरिकल फिक्शन था जिसे कि नॉवल या क्रिटिक्स कहा जाता था, जो कि इंग्लैंड के फर्स्ट ग्रेट नॉवेलिस्ट थे। बिटवीन 1780 एंड 80,000। 1780 से लेकर 1800 के बीच का जो है ना ये नॉवल था। हंड्रेड ऑफ नॉवल वेयर रिटेन यानी कि 1780 और 1800 के बीच में जो है ना 100 नॉवल लिखा गया था। बट द रियल मास्टर ऑफ द नॉवल इन द 18th सेंचुरी वेयर फॉर सैमुअल रिचर्डसन। 18th सेंचुरी कुछ रियल मास्टर पीस रहा है नॉवल का जो कि 18th सेंचुरी में लिखा गया था। किसके द्वारा? सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा था। उसके बाद हेनरी फील्डिंग है, टोबाको स्मोटेल है एंड लॉरेंस स्टीनर है, सर एडमंड गॉस कॉल रिचेट। ये सारा जो है ना राइटर है जो कि 18th सेंचुरी में जो है ना आए थे और काफ़ी ज़्यादा वर्क लिखे थे, बहुत सारा वर्क लिखे थे नॉवेलिस्ट। They are the four wheel of the noble ones who by their joint effort brought this new। ये भी
ये जो दे आर द फोर व्हील था ये भी एक तरह का वर्क ही था। This new genre to such maturity that it soon become the Gallery of England। उसके बाद इसका जो ब्राउट हुआ था, मैच्योरिटी हुआ था, जो कि इंग्लैंड में हुआ था, ग्लोरी बहुत ही अच्छे मतलब कि ग्लोरी हुआ था बहुत ही अच्छे तरीके से। द थ्री मेन वर्क ऑफ रिचर्ड आर, यानी रिचर्डसन का भी 3 वर्क था, जिसमें से कि पैमिला जो था वो कि 1740 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। क्लेरिसा भी ये वर्क है जो कि 1747 से 48 के बीच पब्लिश हुआ था। उसके बाद है सर चार्ल्स ले ग्रांडिसन, ये भी 1753 टू 1754 में पब्लिश किया गया था, इसके बीच में। इन दिस नॉवल द मेथड ऑफ नैरेटिव इज थॉट लेटर, नॉवल का जो मेथड जो रहा है वो नैरेटिव रहा है, थॉट लेटर में रहा है। दिस मेथड इज नाउ एज एक्सपेस्टोलरली मेथड, और इसका जो ये जो मेथड रहा है उसको क्या कहा गया है, एक्सपोर्टरी मेथड कहा गया है। रिचर्डसन नॉवल है जे मोरल करेंट, रिचर्ड का जो नॉवल रहा है वो मॉरल रहा है, यानी कि नैतिकता रहा है उसके अंदर करंट में। ही वांटेड टू प्रमोट द काउज ऑफ रियलिज्म एंड वर्चुअस, इसका जो वांटेड प्रमोशन रहा है काउज ऑफ रिलीजन रहा है, वर्चुअस रहा है। एज ए नॉवेलिस्ट वी हैड ए पेलुकुलर गिफ्ट ऑफ मिनट्स एनालिसिस ऑफ मूड टेम्पल एंड मोटिव। उसके बाद इसका जो नॉवेलिस्ट जो रहा है वो पार्टिकुलर गिफ्ट रहा है, मैं ये एनालिसिस ऑफ मूड, यानी कि वो जो है ना उसको जो एक्सप्लेन किया है मूड में, टेम्पर में रहा है और मोटिव रहा था। फील्डिंग इज द फादर ऑफ द इंग्लिश नॉवल एज चॉसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। फील्डिंग जो थे वो जो है फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल का कहा जाता था, चौसर को कहा जाता था फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, यानी कि पोइट्री के पिता कहा जाता था। इसका भी ही रोट, फील्डिंग का भी काफ़ी ज़्यादा वर्क लिखे थे, जिसमें से था जोसेफ एंड्रियो था, टॉम जोनेस था जो कि 1749 में पब्लिश हुआ था, एमेलिया था जो 1751 में पब्लिश हुआ था, जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट ये भी पब्लिश हुआ था। His novel are characterization by a French and realistic moral approach। ये जो नॉवल, ये सारा नॉवल जो रहा ये करेक्टराइज रहा है तो कि फ्रांस रियलिस्टिक मॉरल अप्रोच, ये सारा इसके अंतर्गत किया गया था। ही इज ए मास्टर प्लॉट बुल्डर, और ये जो है एक मास्टर पीस रहा है, इसका जो प्लॉट रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, मास्टर पीस भी रहा है और इमेजिनरी भी रहा है। हिज प्लॉट कंस्ट्रक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टाइप, इसका जो इस प्लॉट का जो कंस्ट्रक्शन संरचना जब किया हुआ था काफी कॉम्बिनेशन था, इसमें 3 टाइप का कॉम्बिनेशन था। पैसे रेस्क्यू इपिकल था, ये फर्स्ट था, ड्रामाटिक्स था, ये सारा जो है ना इसके वर्क में जो है ना कंबाइन रहा है संरचना टाइम। Tobias Smollet's novels are of the picturesque kind. His chief work are स्मोलेटर का भी जो है इसका भी काफ़ी ज़्यादा ये भी नॉवल लिखे थे, जिसमें से 3 जो है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहा है। रॉडी रिक्स रैंडम जो कि 1784 में पब्लिश हुआ था, पेरिजीनी पिकल ये जो है 1751 में पब्लिश हुआ था, हैम्फ्री क्लिनकर ये 1771 में पब्लिश किया गया था। फील्डिंग एंड स्मोलेटर हैव ए ग्रेट डील इन कॉमन, ये दोनों जो राइटर थे ये जो है ना कॉमन चीज़ को जो है कॉमन लाइफ को जो है ना डील किए थे काफ़ी अच्छे तरीके से। इन द वर्क ऑफ स्मोलिटी द एलिमेंट ऑफ एक्स्ट्राग्रेशन एंड एक्स्ट्रावेंजेट इज इवन मोर प्रोनाउंसिएशन। ये दोनों जो ये इसमें स्मॉलिटी जो राइटर रहा इसमें जो ये एलिमेंट का यूज़ किए थे, जिसमें कि पहला था एक्स्ट्रा जनरेशन और दूसरा था एक्स्ट्रा वेजेंशन, इसको यूज़ किया था प्रोनाउंसिएशन में। ही डिड नॉट केयर फॉर द प्लॉट, और ये जिसका जो प्लॉट जब केयर किया था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब कि डिड नॉट था, नॉट लाइक था। ही हैज इंटरनल, ये इसके जो अंदर यानी इंटरनल पार्ट जो है ऑन ट्रिक्स, यानी कि ट्रिक्स था, ऑफ मैनर्स भी था, स्पीच एंड जेस्टर ऑन एक्शन। इसके ये जो प्लॉट जो था इसका इंटरनल रहा है, ट्रिक्स था, मैनर्स था, स्पीच, गेस्टर एंड एक्शन, ये सारा था।
The last among the four wheel of the English novel of the 18th century in Lawrence stream, मतलब कि इसका जो है ना कुछ लावेंस का भी जो है ना काफी सारा वर्क था, जिसमें से ये है ही रोट द लाइफ एंड द ओपिनियन ऑफ द ट्रिस्ट्रम शैनले, जो कि 1760 से 1771 में के बीच पब्लिश हुआ था। सेंटिमेंटल जर्नी, ये भी 1761 में पब्लिश हुआ था। आफ्टर ट्रिस्ट्रम शैनले वी फाइंड द नॉवल डेवलपिंग इन मेनी डायरेक्शन सच एज, इसके बाद आते हैं ट्रिस्ट्रम शैनले। ये जो है ये भी कुछ नॉवल लिखे थे, जिसमें से फर्स्ट था द नॉवल ऑफ सेंटिमेंट, जिसमें से फर्स्ट था द नॉवल ऑफ सेंटिमेंट, ये फर्स्ट था। सेकेंड था द गॉथिक नॉवल, ये गॉथिक नॉवल भी लिखे हैं, बहुत सारे लिखे थे। द नॉवल ऑफ डेक्ट्रॉनी एंड द डायडेटिशियम, ये भी इसका तीसरा नॉवल था। उसके बाद था द नॉवल ऑफ मैनर्स, यानी कि जो ये मैनर्स के बारे में भी नॉवेल्स लिखे थे। इंपॉर्टेंट वर्क इन इंग्लिश, उसके बाद जो इसका जो मैनर था, इंपॉर्टेंट कुछ वर्क इंग्लिश लिटरेचर रहा था, जो कि पीरियड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस ड्यूरिंग पीरियड में रहा है। हेनरी मैंकेंजाइन द मैन ऑफ फील्डिंग, ये जो है ना ये इधर जितना भी 5 का नाम दिया, ये राइटर है, और इधर जो है इसका वर्क लिखा हुआ है। अमंग द नॉवल ऑफ 18th सेंचुरी देयर वेयर क्वाइट ए नंबर ऑफ द ह्यूमन नॉवेलिस्ट, उसके बाद जो है 18th सेंचुरी में जो है नंबर ऑफ ह्यूमन नॉवेलिस्ट में, यानी कि ह्यूमन नॉवेलिस्ट का भी अच्छा खासा मतलब बहुत सारा अच्छा खासा ह्यूमन नॉवेलिस्ट भी रहा है, जिसमें से था मिस्टर चार्लोट स्मिथ, सारांश विचिंची, फैंसी ब्राउनी, क्लियर रेंज, ये सारा जो है ह्यूमन नॉवेलिस्ट है, जो कि 18th सेंचुरी के टाइम में आए थे। इन फैक्ट द 18th सेंचुरी नॉवल रियली बिंग विथ रिचर्डसन एंड द इन विथ कमिंग द जैन ऑस्टन। 18th सेंचुरी के समय जब ये स्टार्ट हुआ था, वो किसके साथ स्टार्ट हुआ था? रिचर्डसन के साथ, और इसका जब एंड होने लगा था, यानी कि जब 18th सेंचुरी एंड हो रहा था, उसके लास्ट टाइम में जेन ऑस्टन ये भी राइटर थे, जो कि इसका भी अच्छा खासा चर्चा हुआ था, ये भी फेमस हुए थे, यानी कि 18th सेंचुरी के लास्ट टाइम में। आई होप अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।